तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पार्टनरशिप पढ़ने जाने वाले हैं साझेदारी। तो साझेदारी के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अनिल तथा सुमन ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया तथा 2 वर्ष बाद 15,000 रुपये के लाभ में से सुमन का लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, 15,000 रुपये के लाभ में से सुमन का लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब बात ये आती है यहाँ पे कि हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए पार्टनरशिप के क्वेश्चन में हमें 3 बातें ध्यान देना होता है। एक तो निवेश, कि उन्होंने निवेश कितना किया है या इन्वेस्टमेंट कितना किया है। ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, और दूसरा उन्होंने कितने समय के लिए किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों समय, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब आप किसी बैंक में पैसे जमा करने जाएंगे तो आपने आज जमा किए और कल आप पैसे निकाल लाते हैं, या आज ही आप पैसे निकाल लाएंगे। सुबह जमा करेंगे, आपने दोपहर में पैसे निकाल लिए तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो उसी तरीके से हम पार्टनरशिप में टाइम देते हैं, निवेश करते हैं, समय देते हैं। तो इसके बाद हम कितने पार्टनर हैं, साझेदार हैं और साझेदारी, तो ये सब हमारे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ब्याज कितना मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आसान सा लिया, अनिल है और सुमन है। कौन कौन है, अनिल है, ठीक है, और कौन है, सुमन है। तो ये अनिल हुआ और ये हमारा सुमन है। ठीक है, ये हमारी सुमन है, तो ये सुमन। अब बात आती है इन्होंने क्या किया, अनिल और तथा सुमन ने 3,000 तथा कितना है, हाँ 3,000 तथा 45,000 के। तो देखिए यहाँ पे अनिल है, कौन कौन है, अनिल है और कौन है, सुमन है। तो ये हमारा अनिल है और ये हमारी सुमन है। ठीक है, अब अनिल क्या करता है, 30,000 निवेश करता है। अनिल ने कितने निवेश किए, 30,000, तो हमने 30,000 लिख लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, व्यापार शुरू होता है और 45,000 कौन करती है, सुमन करती है। तो 45,000 कितने कर दिए, सुमन ने निवेश कर दिए कि नहीं कर दिए। देखिए अब होता क्या है, थोड़े दूर दूर लिख लें हम इनको, 45,000 सुमन निवेश करती है। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने इस अनुपात में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। इसने 30,000 किए, इस बंदे ने अनिल ने 30 किए और सुमन ने 45 किए। निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया 2 वर्ष बाद। तो दोस्तों कितने वर्ष के लिए किए, 2 वर्ष के लिए। तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि ये 30,000 रुपये इसने 2 वर्ष तक लगाया, इसलिए 30,000 का 2 में गुणा कर दिया। और इस बंदे ने जो 45,000 है वो कितने वर्ष के लिए लगाया, वो भी 2 वर्ष, मतलब दोनों ने 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष के लिए इन्होंने निवेश किया। दोस्तों पूरी वीडियो देखना आपको, बिल्कुल लास्ट में आपको पार्टनरशिप में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए किए। ठीक है, तो अब देखिए 2 वर्ष के लिए, तो मैंने कहा 2 से तो 2 कट गया और 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई कि नहीं कट गई। अब बचा कितना, इधर 30 बचा और उधर 45 बचा। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 हो गया। तो इनका जो लाभ है इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पे जो इनका जो टोटल लाभ क्या होगा, यहाँ पे टोटल लाभ यहाँ पे इनका 5 है, 2 और 3 5। और यहाँ पे टोटल लाभ कितना दे रखा है, 15,000, 1.5 लाख। तो इसकी वैल्यू क्या है, हम मान लें इसका वैल्यू क्या है, 1.5 लाख। तो 1 2 3 4, तो 1.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक की वैल्यू कितनी आ गई, इसके 5 किस में पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा। ठीक है, 5 डिवाइड में पहुँच गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 तिया 15, तो ये 30,000 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो एक की वैल्यू 30,000 आ गई। अब जो 5 में यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, एक की वैल्यू 30,000 आ गई। तो वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि सुमन का भाग ज्ञात कीजिए, सुमन का भाग ज्ञात कीजिए। तो सुमन हमारी क्या है, जे है। तो मतलब इस साइड का जो रेशो है वो सुमन का है, मतलब 3 की वैल्यू हमें बताना है। सुमन मतलब क्या है, 3 है। अगर अनिल बोलता तो अनिल कितना है, 2 है, तो हमें 3 की बताना है। तो एक की हमें 30,000 पता है, तो 3 की बनाने के लिए हम दोनों साइड इसमें 3 का गुणा कर दो। 3 का इस साइड किया और 3 का इस साइड किया, तो ये 2 3 4, तो 3 एकम 3 और 3 को 9 और 1 2 3 4, ये 90,000 रुपये इसका क्या आ गया, भाग आ गया, ये 90,000। तो इसका लाभ कितना हुआ, 90,000 हुआ। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और हम अच्छे मस्त और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमने एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे है 3 साझेदार हैं, पी क्यू तथा आर ने क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ कमाया। इस लाभ में पी क्यू तथा आर में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन साझेदार है पार्टनरशिप में, पी क्यू तथा आर। तो हमने लिख लिया, पी है, क्यू है
और कौन है आर है कि नहीं बताओ। पी ने कितना किया 45,000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 45,000, ठीक है। क्यू ने कितना किया 70,000, तो हमने लिख दिया 70,000, और आर ने कितना किया 90,000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 90,000। क्लियर हुआ इतना, बस जो क्वेश्चन में दिया था अभी तक मैंने बस वही लिखा है, ठीक है। अब बात आती है एक व्यापार आरंभ किया 2 वर्ष के अंत में, तो सबने कितने साल के लिए किया, ये पी ने भी अपने 45,000 2 साल के लिए किए, क्यू ने भी अपने 70,000 2 साल के लिए किए हैं, और आर ने भी अपने जो 90,000 हैं वो 2 साल के लिए किए हैं, मतलब दोनों ने 2-2 साल के लिए किया है। तो इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, और इसमें भी 2 का गुणा, ठीक है। और ये इनका अनुपात, ये इनका अनुपात, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किए, तो हम एक बात याद रखना, जिस अनुपात में ये इन्वेस्ट करते हैं ना, जो लाभ अंत में मिलता है ना, वो उसी अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या कट रहा है, वो काट दो। तो यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, तो 2 से 2 काट गए, 2 से 2, 2 से 2। यहाँ पे कितना बचा 3 जीरो, ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गई, 1 जीरो बच गई, ये 3 जीरो कटेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 नंबे 45, ठीक है। 5 से कट रहा है, ये 5 एकम 5, और 2 बचा, 5 चौको 20, और इधर कट रहा है 18 हुआ, 5 एकम 5 5 40। कट गया कि नहीं कट गया बताओ। 5 से ये कट गया, और 5 से ये भी, 5 से ये भी। अब बस इतना बचा। अब जो किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा, हम सबसे छोटा से छोटा बनाते हैं, और सबसे छोटा से छोटा हमारा बन गया। अब इनको सबको जोड़ लो, तो मैंने कहा इनको जोड़ोगे तो 16, 14 और 26 और 3 23 और 7 30 31 और 10 41, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 41। 14 और 18 को जोड़ोगे तो, और 9 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 41 की जो कितना लाभ है, टोटल लाभ इनका अपने हिसाब से कितना हो रहा है 41, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 3,69,000, तो हमने लिख लिया 41 की वैल्यू कितनी है 3,69,000, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। तो ये 41 से ये कट जाएगा 9 बार, यहाँ से निकालेंगे 1 की वैल्यू। देखिए 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डिवाइड में ले जाएं, जिस तरीके से ऐसे 2x बराबर ऐसे 3 होता है, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उस साइड अपॉन में ले जाते हैं ना, x बराबर 3/2। बस सेम इस कंसेप्ट ये है। तो यहाँ पे हमें 369,000 मिल गया, और इसके नीचे हम किसको ले आए 41 को ले, है कि नहीं। अब देखिए 41 से 9 बार ये कट जाएगा 369, तो इधर कितना बचा 9 बचा, और ये 3 जीरो, तो ये 3 जीरो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9,000 आ गई। तो हमें क्या बताना है, पी क्यू आर में से प्रत्येक का भाग बताना है, ठीक है। तो पी कितना है बताओ, पी कितना है हमारा, और क्यू, और कितना क्या बताना है आर, हमें इन सब का लाभ बताना है, ठीक है। पी क्यू आर बताना है। तो देखिए 1 की वैल्यू अगर 9,000 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 9 की बताओ कितनी हो जाएगी, 9 इनम 9 का गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 इनम 81, 9 की कितनी होगा 81,000, ठीक है। ऐसे ही 14 में ऐसे ही, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 81,000, और क्यू की कितनी आ जाएगी 14 नमा को 126,000, ठीक है। और ये 3 जीरो, 14 नमा को कितना होता है 126 और 3 जीरो, और 18 की तो 18 का गुणा कर लो, 18 एकम 18, 18 नमा को 162, और ये 3 जीरो, है कि नहीं। तो इनके ये तीनों पूछा था कि पी क्यू तथा आर में से प्रत्येक का भाग कितना है, तो पी क्यू तथा आर में से प्रत्येक का भाग इतना इतना है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, आप लास्ट तक बने रहेंगे, जब एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों एक और हमने बहुत ही औसम क्वेश्चन लिया है दोस्तों। आप यहाँ पे जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम हर टाइप का क्वेश्चन एक एक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे राम ने 12 लाख का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 की पूंजी के साथ सीता इस व्यवसाय में साझेदार हो गई, ठीक है। 9 लाख की पूंजी के साथ सीता इस व्यवसाय में साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 4,41,600 के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा इसमें कौन है, इसमें एक तो राम जी हैं और एक कौन है सीता जी हैं। तो ये राम जी हैं, ठीक है, राम है, और ये कौन है, ये सीता हैं, ठीक है। तो राम और सीता हैं। अब क्या हुआ, राम और सीता थे, तो राम जी ने किए 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन सीता जी भी कम नहीं, वो भी आई
और वो 5 महीने बाद आई तो उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 9 लाख रुपए, है कि नहीं बताओ। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 9 लाख रुपए। अब बात यह है कि वर्ष के अंत में, तो मतलब वर्ष के अंत से मतलब है 1 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, 1 वर्ष की बात। तो इसका जो पैसा है 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो राम जी का पूरा कितने महीने तक पैसा चला, 12 महीने तक चला, क्योंकि इन्होंने एक बार 12 लाख निवेश किया था तो ना तो निकाला और ना ही डाला। लेकिन सीता जी के केस में क्या है कि वो 5 माह बाद आई थी। कितने माह बाद, 5 माह बाद। तो एक बात बताओ, 1 साल में 1 वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं, 12। उसमें से 5 बाद वो आई तो 5 घटा दो तो टोटल कितने बचे, 7 मंथ। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने महीने किया, 7 महीने। तो इसमें 7 का गुणा, इन्होंने 12 महीने किया, इन्होंने 7 महीने किया। अब जो कट रहा है उसे काट दो, जो पिट रहा है उसे पीट दो। तो क्या पट रहा है, क्या कट रहा है, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो पिट गई, ठीक है। अब क्या बचा बताओ, तो यहाँ पे देखिए 9 से 9 कट रहा है, 3 को 9, ठीक है, और 3 चौक को 12, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, 12 चौक को और यहाँ पे 3 है, तो देखिए 3 चौक को 12 और ये 3 एकम 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 चौक को 16 इस साइड बचा और इस साइड 7 एकम 7, 7 बचा। तो टोटल कितना आ गया इनका जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो आ गया 16:7। अब देखिए, अब इनको जोड़िए, टोटल कितना हो रहा है, 16 4 20 और 3 23 हो गया। और 23 की वैल्यू मतलब 23 टोटल इनका लाभ होना चाहिए। और लाभ हो कितने करा है, इतने करा है 441,600। अब जो पिट रहा है उसे पीट दो। तो क्या पिट रहा है, मैंने कहा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 23 मैंने बताया था डिवाइड में पहुंच जाता है। तो 23 का डिवाइड दो, 23 एकम 23, ठीक है, क्योंकि 23 दूनी 46 करेंगे तो यहाँ पे 44 से 2 ज़्यादा हो जाएगा। 23 एकम 23, अब बचा कितना बताओ, बचा 21, ठीक है। तो 21 बचा और ये एक इधर का तो 211 हो गया, ठीक है, 207। 23 नंबर कितना होता है, 207 होता है। तो 4 बचा और ये इधर का 6 आ गया, ठीक है। तो और ये 2 जीरो, तो 23 दूनी फिर 46, तो ये 2 बार और डबल जीरो। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 19,200, ठीक है, आ गई 1 की वैल्यू 19,200। तो हमसे क्या पूछा है बताओ, प्रत्येक का भाग पूछा है, तो हम सीता और राम का बताना है। तो 1 की वैल्यू 1,19,200 है, तो 16 की कितनी होगी, मतलब राम की। 16 कौन है, राम जी हैं, तो राम जी की कितनी होगी, तो राम जी की होगी 16 का गुणा कर लो, 16 एकम 16, 16 का इसमें कर लो। तो अब 16 का गुणा कर लो, 16 शून्यम 16, 16 शून्यम 16, 16 दूनी 32 की 2 हाथ में आई 3, ठीक है, 3, 16 नमा को 144 और 3 47 की 7 हाथ में आई 14 और 16 एकम 16 4 20 और 3 23। तो इनका कितना हिस्सा हो गया बताओ, इनका हिस्सा हो गया 3,07,200 राम जी का लाभ, ठीक है। अब सीता जी का और निकाल लें, 7 की वैल्यू निकाल। तो इधर 7 का गुणा करोगे तो 7 शून्यम शून्य, 7 शून्यम शून्य, 7 का 2 में करोगे 7 दूनी 14 की 4 हाथ में आई 1, 7 का 9 में करोगे 7 नम 63 और 1 64 की 4 हाथ में आई 6, 7 एकम 7 और 6 13। तो ये इनका लाभ हो गया। तो यही इन दोनों का लाभ हो गया। और हमसे पूछा था कि दोनों का भाग ज्ञात कीजिए, तो दोनों का भाग आ गया, इनका आ गया 3,07,200 और इनका आ गया 1,34,400 और टोटल इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4,41,600। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए एक और हमने बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे हमें दिया है कि हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में हुआ। तो कौन कौन है, एक तो हेमंत भाई साहब हैं और एक कौन है, संदीप जी हैं। एक हेमंत जी हैं और एक संदीप जी हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। तो हेमंत ने कितना किया, 50,000। तो इन्होंने कितने किए भैया, 50,000 रुपये निवेश किए, ठीक है। और संदीप ने कितने किए, 70,000। तो संदीप ने कितने किए, 70,000, है कि नहीं बताओ। तो राशि के साथ व्यापार में सम्मिलित होगा 3 वर्ष बाद। तो टोटल इन्होंने कितने कितने वर्ष के लिए, इसने भी 3 वर्ष के लिए किए और इसने भी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो बोल रहा है निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया 8 महीने बाद 70,000। तो 8 महीने बाद है, तो देखिए 3 वर्ष बाद, टोटल 3 वर्ष की बात हो रही। तो 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 3 वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं, 36 महीने। कितने महीने होंगे, 36 महीने होंगे कि नहीं होंगे बताओ। तो 3 मंथ में 36 महीने होंगे। तो इसने तो अपना 36 महीने तक निवेश किया, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में किया था
और लास्ट तक कुछ भी नहीं किया। तो इसने 3 वर्ष के अंत बाद मतलब 3 वर्ष तक इसने निवेश किया। लेकिन इसने क्या किया, जो संदीप है इसने क्या किया 8 महीने बाद किया इसकी तुलना में। तो 8 36 है, तो 8 महीने बाद बताओ कितना हो जाएगा। 8 महीने बाद इसने कितने महीने के लिए किया, 28 महीने के लिए किया। ठीक है, 8 महीने बाद किया तो इसने टोटल कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 28 महीने के लिए। अब क्या कट रहा है, क्या कट रहा है तो काट दो, पिट रहा है तो पीट दो। 4 नम 36, 4 7 28, दोनों साइड कट गए। इधर देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, तो इधर क्या बचा 5 9, इधर क्या बचा 7 7। तो 5 नम में कितना होता है 45 और 7 7 ये कितना होता है 49। ये आ गया इन दोनों का अनुपात। तो अब देखिए वो बोल रहा है बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा, इनका लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो हमें सबसे छोटा से छोटा करना है। क्या दोस्तों इसके बाद कट रहा है, हमने कहा नहीं कट रहा, तो पॉइंट में आएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, इसी अनुपात में उनका जो लास्ट में लाभ आएगा वो इसी अनुपात में बटेगा। तो यही हमारा आंसर। तो देखो दोस्तों कितने आसान है कि बस जमाना आना चाहिए और आंसर अपने आप आ जाता है। तो और क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों एक और हमने क्वेश्चन लिया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। क्या है, 3 मित्रों ने पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, क्रमशः 45,000 70,000 तथा 90,000 का निवेश करके किया। 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष की यहाँ पे देखिए 2 वर्ष की बात हो रही दोस्तों, 2 वर्ष के अंत में। ठीक है, 1,64,000 के लाभ में से क्यू का भाग कितना है। तो हम जानते हैं 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं बताओ, 24 महीने होते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, महीने का खेल है पूरा। तो कौन कौन मित्र हैं, एक तो पी है, एक क्यू है और एक आर है। ठीक है, तो पी ने कितना किया 45,000, तो पी ने कितना कर दिया 45,000। क्यू ने कितना किया 70,000, तो क्यू ने कितना कर दिया 70,000। ठीक है, और आर ने कितना किया 90,000, तो आर ने कितना कर दिया 90,000। तो दोनों सब ने एक साथ किया, इसने भी 2 वर्ष तक किया। अब जब सब दोस्तों एक साथ करें तब हम वर्ष का ही गुणा कर सकते हैं, तब महीने का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। महीने का गुणा कब करेंगे, महीने में, तब यहाँ पे कोई आगे पीछे करता। तो साथ में किया है तो साथ में आप गुणा करो भी ना तब भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लास्ट में कटना ही है, इसलिए गुणा ना भी करो तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई और ये 3 जीरो कट गई। इधर 45 बचा, इधर 70 बचा, इधर 90 बचा। तो 5 नंबर 45, 14 पंजा होता है 70 और इधर क्या हो गया बताओ 18 पंजा 90। 5 से हमने तीनों काट दिया, 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 चौको 20, 5 एकम 5 5 40 कट गए। ठीक है, अब आ गया ये, तो इनको टोटल जोड़ो तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 20 14 26 23 41 हो गया। इनको जोड़ोगे तो तीनों को 41, और 41 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1,64,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4,000। कैसे, देखिए 41 की वैल्यू है 1,64,000। एक में और देखिए मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, 41 की वैल्यू है 1,64,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा में कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है। तो हम इसको बटे में ले जाओ तो 164,000 और ये पहुँच गया 41 डिवाइड में, तो यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ से 41 चौको 164 होता है और 3 जीरो की 3 जीरो बच गए। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो इस बात से आप कंफ्यूज ना हो। तो अब 1 की वैल्यू 4,000 आ गई। तब क्या पूछा है, क्यू का भाग पूछा है। तो क्यू कौन, पी जे है 9, क्यू कितना है 14, तो 14 का भाग बताना। तो 1 की 4,000 है तो 14 कितनी होगी, 14 एकम 14, 14 कितनी होगी, गुणा कर लो। 14 चौको कितना होता है 56, तो ये 3 जीरो की 3 जीरो, ये 56,000 इसका लाभ हुआ है कि नहीं। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, मज़ा तो आ रहा है ना। मज़ा आ रहा हो तो ये वीडियो बनाने का मतलब है, अगर आपको मज़ा ना आए तो वीडियो बनाने का मतलब भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हाथ से लिखाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप ज़रा समझिए और ध्यान से पढ़िए। तो देखिए दोस्तों एक और हमने क्वेश्चन लिया है जो कि दिखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। हम इसको मार के रख देंगे, काट के रख देंगे और इसका आंसर लेके आएंगे चुटकियों में। तो देखिए ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। तो ए बी और सी ने एक व्यापार आरंभ किया। ए ने कुछ पूंजी लगाई, तो ए ने कुछ भी पूंजी लगाई। ठीक है, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। तो देखिए दोस्तों, मान लो ए ने एक पूंजी लगाई, एक मान लो या आप एक्स भी मान सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक्स मानने की आदत है तो एक्स मान लो। ए ने एक्स पूंजी लगाई, कुछ का मतलब है एक्स पूंजी। 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, तो बी कितना लगाएगा 2x। ठीक है, और तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगनी पूंजी लगाई। तो तिगनी का मतलब ए से तिगनी मतलब
ए ने x लगाई तो सी कितना लगाएगा 3x। ठीक है, तो वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष की बात हो रही, तो इसने टोटल 12 महीने तक लगा रहा है इसका। ठीक है, अनुपात इसने कितने महीने बाद लगा, ए ने कुछ पूंजी लगाई 6 माह बाद, तो 6 माह बाद बी ने लगाई, तो मतलब अब 12 महीने हैं टोटल, इसने 6 बाद लगाई, मतलब केवल इसके पास 6 महीने बचे, तो इसका जो पैसा है 6 महीने तक लगा रहेगा। लाभ में से यहाँ पे क्या था, किसका लाभ था, तो यहाँ पे सी था, तो सी का भाग ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसने टोटल कितने महीने लगाई, 6 महीने, क्योंकि इसने 6 महीने बाद लगाई थी, तो टोटल कितने महीने हैं 12 महीने, तो 6 महीने बाद लगाए। अब सी ने 8 महीने बाद लगाई है तथा सी ने 8 महीने, तो टोटल 12 महीने हैं, तो 8 महीने बाद लगाई, मतलब टोटल 4 महीने तक लगा रहा। तो इसका कितने महीने तक लगा रहा बताओ, इसका 4 महीने तक लगा रहा, तो कुछ भी रुपये था। तो अब कट रहा है उसे काट दो, जो पिट रहा है उसे पीट दो। तो देखिए x था सब में, x से x कट गया, इसलिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपका मन था तो हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब किधर क्या बचा, 12 बचा, उधर कितना बचा, x तो कट गया, 2 छिंगे, इधर भी 12 बचा, और उधर 3 चौको 12 बचा कि नहीं बचा, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना आ गया 1:1:1 सब कट गया, तो कितना आ गया 1:1:1 आया कि नहीं आया बताओ दोस्तों, आ गया। तो इस तीनों को जोड़ा तो कितना हो गया 3, और इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 27,000, तो 3 की वैल्यू कितनी है 1 2 3 27,000, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 9 27 9,000 1 की वैल्यू 9,000 आ गई कि नहीं आ गई। अब हमें क्या करना है, सी का भाग ज्ञात करना है। तो सी क्या है, ये है, तो 1 की वैल्यू क्या है 9,000, तो यही इसका क्या हो जाएगा सी का भाग, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए दोस्तों सबका 1-1 है, तो सबका 9-9 हज़ार भाग हो गया, टोटल 3 जगह बढ़ जाएगा 9-9 हज़ार, तो टोटल कितना हो जाएगा 27,000। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो, अपने दोस्तों को लाइक शेयर करते जाएं, अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं जल्दी से। तो मेमोरी ना होने के कारण, हमारे कैमरे में मेमोरी नहीं होने के कारण ये वीडियो हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैंने सारे, देखिए दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे आपको कराने के लिए, लेकिन अब क्या करें दोस्तों, पूरा मैंने पार्टनरशिप का पूरा कंप्लीट कर लिया था कि आपको मुझे ये बेस्ट क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन दोस्तों क्या करें, मेमोरी नहीं है हमारे पास, तो आज हम इतना ही कर पाएंगे। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।